हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आम की कहानी। ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा का मतलब है कि जिनमें हम चित्रों के द्वारा पढ़ेंगे, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, चित्रों के द्वारा ही हम पढ़ेंगे। ये देखिए, आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आम बना हुआ है और इस आम को एक कौवा देख रहा है। और इसी चित्र में हम लोग क्या देखते हैं कि एक लड़की भी वहाँ खड़ी होकर उसी आम को देख रही है और वो उस आम को खाना चाहती है। जब वो लड़की उस आम को देख रही होती है तो उसी समय में उसका भाई वहाँ आ जाता है और वो अपने भाई को भी उस आम को दिखाती है और बोलती है कि ये आम मुझे चाहिए। और फिर क्या होता है, उसका भाई अपनी गुलेल को लेता है और गुलेल से उस आम पर निशाना बनाता है। और इस पिक्चर में क्या देखते हैं, जब वो आम टूटकर नीचे आने लगता है तो कौवा उस आम की तरफ बढ़ता है और उसके बाद उस आम को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ने लगता है। लेकिन उड़ते ही उड़ते क्या होता है, वो एक मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराता है और आम उसकी चोंच से नीचे गिर जाता है और वो आम कौवे की चोंच से छूटकर एक घोंसले में गिर जाता है और वहीं पे 3 गिलहरियाँ उस आम को देख रही होती हैं। और जैसे ही एक गिलहरी आम को अपने मुंह में लिए जाती है, तभी हम क्या देखते हैं कि कौवे के बच्चे अंडों से निकल जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और गिलहरी ये सब सुनकर डर जाती है और आम उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही आम गिलहरी के मुंह से छूटता है, वो जाके सीधे एक पगड़ी में जाके गिरता है। देखिए, यहाँ पे वो आम पगड़ी के ऊपर गिर चुका है। अब देखेंगे वो पगड़ी कहाँ थी। हम देखते हैं कि वो आम एक व्यक्ति के सर पर उसकी पगड़ी पर जा गिरता है और वो व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। वहाँ पे हम 2 रैबिट देखते हैं और वही कौवा उस आम को लेने फिर से दौड़ा आता है और वहाँ पे वो लड़की और उसका भाई भी पहुँच जाते हैं और वो लड़की झट उस आदमी की पगड़ी पर से उस आम को उठा लेती है और आम को देखकर बहुत खुश होती है। और उस लड़की का भाई भी अपनी गुलेल को देख के बहुत प्रसन्न होता है कि उसने अपनी बहन के लिए एक आम तोड़ा। और इसी के साथ हमारी चित्रकथा समाप्त होती है। आइए चलिए अब हम अभ्यास कार्य को करते हैं। लिखो कहानी में पहले क्या आया। देखिए, आपके लिए उदाहरण के तौर पे पहले दिया हुआ है। इन चित्रों को देख के आपको बताना है कि कहानी में पहले क्या आया। उदाहरण के तौर पे पहले दिया हुआ है, पहले लड़की आई, उसके बाद क्या आया, कौवा आया, फिर गुलेल आई, फिर मधुमक्खियों का छत्ता आया, फिर कौवे के बच्चे आए, फिर सोता हुआ आदमी आया। देखिए, पहले कहानी में लड़की आई, उसके बाद कौवा आया, फिर गुलेल आई, फिर मधुमक्खियों का छत्ता आया, फिर कौवे के बच्चे आए, उसके बाद सोता हुआ आदमी आया। अब हम देखेंगे कौन कहाँ। यहाँ पर आपको जो चित्र दिए हुए हैं उनको देखकर आपको बताना है कि वो वस्तु कहाँ थी। पहला चित्र है गुलेल का। गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में। दूसरा चित्र है घोंसले का। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। तीसरा चित्र है कौवे के बच्चों का। कौवे के बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। चौथा चित्र है गिलहरी। गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। 5वां चित्र है पगड़ी। पगड़ी कहाँ थी? आदमी के सिर के ऊपर। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।